आज हम उन 30 कारणों के बारे में बात करने वाले हैं जिन कारणों की वजह से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ज़्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। वो 30 कारण क्या हैं? अगर आपको 30 कारण मिल जाएं जिनकी वजह से ज़्यादातर लोग फेल होते हैं तो आपको 30 पॉइंट्स मिल जाएंगे जीतने के लिए। अगर आप उनको अमल में लेकर आएंगे 30 पॉइंट्स को तो फिर आप कामयाब हो जाएंगे। आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में मुझे हजारों स्त्री और पुरुषों का विश्लेषण करने का अवसर मिला। विश्लेषण के दौरान मैंने पाया कि 95% लोग इन 30 कारणों की वजह से फेल हो जाते हैं, जिनको आज मैं बताने वाला हूँ। हाँ दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये पता चल सके कि फेल होने वाले कारण क्या हैं। मैं आपको जो जानकारी देना चाहता हूँ वो जानकारी आपको प्रॉपर वे में मिल सके। ज़्यादातर लोग कामयाब होने के लिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग होते हैं जो कामयाब हो पाते हैं। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं उन 30 कारणों के बारे में जो आपको हम बताने वाले हैं और जो आप सुनना चाहते हैं। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में नए हैं तो आपके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होंगे, और यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं और कामयाबी नहीं मिल पा रही है, तो फिर आप इन पॉइंट्स का फ़ायदा उठा करके या उन कारणों का पता जान करके जिनकी वजह से फेल होते हैं तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं और आप बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगे। आप यकीनन बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगे। नंबर 1, अनफेवरेबल हेरिडिटरी बैकग्राउंड, हानिकारक अनुवांशिक पृष्ठभूमि। दोस्तों, ऐसे लोगों की कामयाबी की कोई आशा नहीं की जा सकती जो अपने फैमिली बैकग्राउंड को नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग अपने फैमिली बैकग्राउंड से परेशान होते हैं। वो इस बात को कहते भी हैं कि हमारे फैमिली से कोई हमें सपोर्ट नहीं मिली, हमारे विचार नहीं मिलते, फैमिली हमारे विचार यानी फैमिली हमारी सपोर्ट नहीं करती, हमारे विचार नहीं मिलाती। दोस्तों, फैमिली आपके विचारों में विचार नहीं मिलाएगी क्योंकि नए ज़माने का नया बिजनेस है। आपके परिवार को इस बिज़नेस के बारे में नहीं पता। अगर पता होता तो सबसे पहले वो इस बिज़नेस में होते और वो आपको इस बिज़नेस के लिए प्रेरित कर रहे होते कि आप इस बिज़नेस को करो, नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस को करो। अगर आप चाहते हैं इसमें कामयाब होना और आपको फैमिली से कोई सपोर्ट नहीं मिल रही है तो इसका आसान सा उपाय है। वो उपाय मैं आपको बता देता हूं कि आप मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ जुड़ जाएं। अपने आप को एक्टिव अप्लायंस के साथ जोड़ लें ताकि आप कामयाब हो सकें, क्योंकि अगर आपको जीतना है तो जीतने वालों के साथ लगना पड़ेगा। कहते हैं ना, अगर आप 9 अमीर लोगों के पास बैठते हो तो 10वें अमीर आप बन जाते हो। यदि आप 9 गरीब लोगों के पास बैठते हो तो 10वें गरीब आप बन जाते हो। यानी कि संगति का असर बहुत अच्छा होता है ना। तो आपको संगति की तरफ जाना पड़ेगा। आपको अपने एक्टिव अप्लायंस के साथ लगना है। जैसे वो कहते जाएं वैसे आप करते चले जाना है। मैंने बात करी है एक्टिव अपलाइन की, ना कि अपलाइन की। एक्टिव अपलाइन और अपलाइन में बहुत बड़ा अंतर होता है। हो सकता है कि आपके अपलाइन वो एक्टिव हो जिसने आपका फॉर्म भरा है, हो सकता है कि उससे ऊपर वाली अपलाइन आपकी एक्टिव अपलाइन हो। तो आप ये देख लीजिएगा। नंबर 2, लैक ऑफ वेल डिफाइंड पर्पज इन लाइफ, जीवन में अच्छी तरह परिभाषित लक्ष्य का ना होना। हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग शुरुआत करने में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उनके पास इतना अच्छा लक्ष्य नहीं होता। अगर आपके पास लक्ष्य नहीं है तो कामयाबी की कोई उम्मीद नहीं हो सकती। लक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपके पास लक्ष्य नहीं होगा तो निशाना कहाँ साधेंगे आप? आपको किसी भी बिजनेस में कामयाब होने के लिए या किसी भी लाइन में कामयाब होने के लिए, किसी भी क्षेत्र में कामयाब होने के लिए लक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी है। टारगेट्स होने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपके पास टारगेट्स नहीं है और आप बिना टारगेट से काम कर रहे हैं तो आप ज़्यादा लंबे समय तक इस बिज़नेस में नहीं टिकने वाले। क्यों? क्योंकि जिसके पास टारगेट नहीं है वो करेगा क्या? कब तक भागेगा? कहाँ तक जाएगा? कोई निश्चित जगह ही नहीं है, कोई निश्चित टारगेट ही नहीं है। तो करना क्या है कि आपको एक निश्चित टारगेट बनाना है। निश्चित टारगेट आपके पास होना चाहिए इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए। नंबर 3, लैक ऑफ एम्बिशन टू एम अबव मेडियोक्रिटी, औसत दर्जे से ऊपर उठने का अभाव। दोस्तों, बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में एंट्री कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे आना फ्री जाना फ्री, यहाँ पे कोई किसी प्रकार का चार्ज नहीं होता। एंट्री कर लेते हैं कामयाब लोगों को देखते हुए कि मैं भी कामयाब हो जाऊँगा, लेकिन उनके पास वो विचार नहीं होते जिनकी वजह से वो आगे बढ़े। यानी कि औसत दर्जे से ऊपर उठना नहीं चाहते वो। आप यकीन मानिएगा, ऐसे लोगों की कोई उम्मीद नहीं है कि वो ऊपर उठ जाएंगे
क्योंकि उन्होंने सोचा ही नहीं है, उनके पास में ऐसे कोई विचार ही नहीं है कि वो ऊपर उठ जाएं। औसत दर्जे से ऊपर उठने वाली महत्वाकांक्षा का होना बहुत ज़रूरी है, यानी एवरेज लाइफ से हट करके ड्रीम लाइफ की तरफ आपको आना पड़ेगा अगर आप इस बिज़नेस में कामयाब होना चाहते हैं तो। नंबर 4, इनसफिशिएंट एजुकेशन, अपर्याप्त शिक्षा। बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में एंट्री करते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि बिना स्टडी करे, बिना इसकी जानकारी लिए हम कामयाब हो जाएंगे। आपके पास में स्कूल या कॉलेज से डिग्री हो सकती है, लेकिन शिक्षा का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपके पास में डिग्री है। शिक्षा का सही मायने मतलब वो होता है जो आप वो पाना सीख जाएं जो आप पाना चाहते हो, यानी कि स्वशिक्षित, स्वनिर्मित, सेल्फ मेड होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इस समस्या का आसानी से उपाय किया जा सकता है कि आप अपने आप को कंपनी की होने वाली ट्रेनिंग से जोड़ दीजिएगा। आप कंपनी के सिस्टम को फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिएगा। आपके पास एजुकेशन भी हो जाएगी कामयाब होने के लिए और आप कामयाब भी हो जाएंगे। आप अपने एक्टिव अप्लायंस के साथ बैठिएगा, आप उनके ज़्यादातर संपर्क में रहिएगा, तो ये कमी तो आपकी दूर हो जाएगी। बहुत सारे लोगों से पता करने के बाद पता चला कि उन्होंने ट्रेनिंग से ही अटेंड नहीं करी, उन्होंने ज़्यादा स्टडी नहीं करी बिजनेस के बारे में। कामयाब होने के लिए स्टडी करनी होती है, कामयाब होने के लिए एक्स्ट्रा स्टडी करनी होती है, यानी एक्स्ट्रा एफर्ट करने होते हैं। आपको सीखना पड़ेगा, जब तो आप जीत पाओगे। आपको सीखना होगा तभी आप जीत पाओगे। नंबर 5, लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। दोस्तों, आत्मानुशासन खुद के नियंत्रण से आता है। बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में एंट्री करते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ऐसे ही समझते हैं कि इसका तो मालिक मैं खुद हूँ, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है, मेरा कोई बॉस नहीं है। जब अगर यहाँ पे ऐसी बात आती है तो वो डिसिप्लिन आउट हो जाते हैं, उनके पास कोई ट्रैक नहीं होता, वो ट्रैक से आउट हो जाते हैं, है ना। उनके पास एक रोड मैप नहीं होता, यदि रोड मैप होता भी है तो अपनी मर्जी से चलते हैं उस पर, कभी चले कभी नहीं चले। खाने का टाइम, सोने का टाइम, बैठने का टाइम उनके पास नहीं होता, तो दोस्तों काम करने का टाइम भी उनके पास में सही से नहीं होता। अगर आप इस बिज़नेस में कामयाब होना चाहते हैं तो आप अपना डिसिप्लिन बनाइएगा, आप डिसिप्लिन में रहिएगा, आप अनुशासित रहिएगा। बहुत सारे लोग इसकी वजह से भी फेल हो जाते हैं। ज़्यादातर लोगों के बारे में पता चला है कि उनके पास में सेल्फ डिसिप्लिन नहीं था, इस वजह से वो फेल हो चुके। नंबर 6, इल हेल्थ, बुरा स्वास्थ्य। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति अच्छे स्वास्थ्य के बिना सफलता का उल्लेखनीय सुख नहीं भोग सकता। बुरे स्वास्थ्य के कई कारणों पर काबू पाया जा सकता है, जिनमें से मुख्य हैं स्वास्थ्य के लिए भोज्य पदार्थ अधिक मात्रा में खाना, विचार की बुरी आदतें या नकारात्मक सोचना, सेक्स की अधिकता या उसका गलत उपयोग, उचित शारीरिक व्यायाम का अभाव, गलत इन्वायरमेंट में रहना। गलत इन्वायरमेंट का मतलब है कि हवा, पानी, खाना शुद्ध नहीं है। जहाँ ऐसा माहौल है वहाँ पर रहने से स्वास्थ्य तो खराब होगा ही। तो दोस्तों, ये कुछ कारण थे जिन पे आप काबू पा करके अपनी सेहत को अच्छा बना सकते हैं। क्योंकि बताते हैं, खाने के बारे में अगर मैं बात करूं तो बताते हैं सेहत जिम में नहीं बनती, जिम सेंटर पर सेहत नहीं बनती। सेहत सही मायने में हमारी रसोई में बनती है, यानी किचन में सेहत बनती है। तो आप अगर अपनी सेहत को अच्छा रखना चाहते हैं तो खान पीन पर ध्यान ज़्यादातर रखें और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखें। नंबर 7, प्रोक्रेस्टिनेशन, टालम टोल। बहुत सारे लोग काम तो शुरू कर देते हैं, लेकिन उनको एक बीमारी होती है टालम टोल की। ये टालम टोल वाली बीमारी या तो आपको अवसर को एक्सेप्ट नहीं करने देगी, यानी कि आप अवसर को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे इस बीमारी की वजह से, या फिर एक्सेप्ट आपने कर भी लिया, आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया अपने कामयाब होने के लिए उस बिज़नेस में, जिस बिज़नेस में आप कामयाब होना चाहते हो, तो फिर आपको टालम टोल की बीमारी आपको कामयाब नहीं होने देगी। क्यों? क्योंकि वो आपको सही समय पे काम नहीं करने देगी। ज़्यादातर लोगों से बात करने के बाद पता चला कि उनके पास टालम टोल की बीमारी थी। वो उनके पास एक टालने वाली बीमारी थी। ट्रेनिंग्स के अवसर को टाल दिया, है ना, काम करने के अवसर को टाल दिया। आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, अरे 2 दिन बाद से स्टार्ट कर देंगे, बहुत अच्छे ढंग से स्टार्ट कर देंगे। कुछ ऐसी समस्या होती हैं। तो टालम टोल की बीमारी को बिल्कुल ख़त्म कर दीजिएगा अपनी लाइफ से।
अगर आप टालम टोल की बीमारी को ख़त्म कर देंगे तो आप यकीन मानिएगा आप जीतने की तरफ दौड़ना स्टार्ट कर देंगे, आप जीत जाएंगे। नंबर 8, अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल इनसफिशिएंसीज ड्यूरिंग चाइल्डहुड, बचपन में माहौल के बुरे प्रभाव। दोस्तों, पौधे को आप जैसा आकार दोगे वैसा ही पेड़ बनेगा। आप कुछ ऐसे लोगों से मिलते हो जिनकी प्रवृत्ति आतंकीय प्रवृत्ति होती है, जिनकी बुरी प्रवृत्ति होती है, उनको बचपन में कुछ ऐसे ही तो विचार मिले, ऐसे ही तो माहौल मिला, जिस माहौल की वजह से ज़्यादातर लोग कामयाबी की शुरुआत तो कर देते लेकिन कामयाब नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को ढाल नहीं पाते उस माहौल में जिस माहौल से कामयाब होना है। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको कामयाब होना है तो आपको उसी एंगल में काम करना पड़ेगा, उसी एंगल में रहना पड़ेगा जिस एंगल में आपको कामयाबी मिलती है। जिस तरीक़ा से कामयाबी मिलती है आपको वही तरीका अपनाना पड़ेगा। अगर किसी के पास में ऐसी कंडीशन है, विश्लेषण करने से पता चला कि बहुत सारे लोगों ने अपने अंदर बदलाव नहीं लिया, वो उसी माहौल से काम कर रहे थे जिस माहौल में वो अब तक रहे हैं। अगर आपको कामयाबी चाहिए तो अपने माहौल को चेंज करना होगा, अपने अंदर चेंजिंग लानी होगी, यानी कि वर्क ऑन योर सेल्फ, अपने ऊपर काम करना होगा। अपने बिजनेस में काम करने से पहले अपने ऊपर काम करना होगा। नंबर 9, लैक ऑफ परसिस्टेंस, लगन का अभाव। हम में से अधिकांश लोग शुरुआत करने में तो बहुत अच्छे होते हैं लेकिन अपने द्वारा किए गए काम को पूरा करने में बहुत कमज़ोर होते हैं। यही नहीं, ज़्यादातर लोगों की एक आदत होती है कि उनको असफलता की थोड़ी सी भी आशंका होती है तो वो हिम्मत हार जाते हैं, वो मैदान छोड़ देते हैं। जिस भी व्यक्ति ने लगन को अपना मंत्र बनाया है उसने देखा है कि असफलता उसकी लाइफ से दूर जा चुकी है, बहुत दूर जा चुकी है, आखिरकार वो थक चुकी है। असफलता लगन का कभी भी मुकाबला नहीं कर सकती। तो दोस्तों, अगर आपको कामयाब होना है तो लगन को अपना मंत्र बनाइएगा। अपने अंदर वो परसिस्टेंस होनी चाहिए जीतने की, कामयाब होने की। नंबर 10, नेगेटिव पर्सनैलिटी, नकारात्मक व्यक्तित्व। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो हर चीज़ के बारे में नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव ही बातें करते हैं। अगर कोई व्यक्ति उनको पॉजिटिव करने की कोशिश करे, कुछ अच्छी बातें बताए, तो वो क्या करते हैं, उसमें भी वो नेगेटिविटी ही निकालते हैं। ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता, वो किसी भी क्षेत्र में कामयाब नहीं हो सकते और ना ही आज तक हुए हैं, क्योंकि नेगेटिव सोचने वाला व्यक्ति कभी कामयाब नहीं होता। अगर आपको कामयाब होना है तो नेगेटिविटी को दूर भगा दीजिएगा, नेगेटिविटी को बिल्कुल दूर भगा दीजिएगा। आपके पास में 2 चीज़ें होंगी, एक नेगेटिविटी और एक डर। इन डर को और नेगेटिविटी को बिल्कुल ख़त्म कर दीजिएगा अगर आपको कामयाब होना है। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि डर के आगे जीत है। अगर आपको जीतना है तो डर से आगे चलना पड़ेगा। सफलता आपका इंतज़ार कर रही है। अगर आपको कामयाब होना है तो डर से आगे जाइएगा, सफलता आपको मिलेगी। नंबर 11, लैक ऑफ कंट्रोल्ड सेक्सुअल अर्ज, काम इच्छा पर नियंत्रण का अभाव। दोस्तों, काम इच्छा एक वो शक्ति है जो आपको महान बना सकती है और काम इच्छा वो शक्ति है जो आपकी कमजोरी बन सकती है। आपको महान भी बना सकती है, यानी आपकी शक्ति भी बन सकती है ये, और आपकी कमजोरी भी बन सकती है। बहुत सारे लोग इसको कमजोरी बना लेते हैं उस पर नियंत्रण खो करके। जिन्होंने इस पर नियंत्रण खो दिया वो इसको अपनी कमजोरी बना लेते हैं, और जिनका इस पर नियंत्रण है, काम इच्छा पर नियंत्रण है, वो इसको अपनी शक्ति बना लेते हैं। आपको इस पर सही तरीक़ा से नियंत्रण रखना है और आप इसको अपनी शक्ति बना करके कामयाब हो सकते हैं। फेलियर से बात करने के बाद पता चला कि ज़्यादातर लोग काम इच्छा पर नियंत्रण नहीं रख पाए। आपको कामयाब होना है तो आपको काम इच्छा पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। नंबर 12, अनकंट्रोल्ड डिजायर फॉर समथिंग फॉर नथिंग, यानी कुछ नहीं के बदले कुछ पाने की अनियंत्रित इच्छा। बहुत सारे लोग पाना तो बहुत सारा चाहते हैं लेकिन खोना बिल्कुल भी नहीं चाहते। दोस्तों, ये सच्चाई है कि बिना कुछ दिए कुछ नहीं मिलने वाला। आपको कुछ ना कुछ तो पे करना पड़ेगा सफलता के लिए। आपको दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी मिल गई, दुनिया की सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई आपको, है ना, आपको दुनिया की सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल गई ज़िंदगी को बदलने के लिए। लेकिन ज़िंदगी ऐसी नहीं बदल जाएगी, ज़िंदगी को बदलना पड़ेगा। ज़िंदगी ऐसे नहीं बदल जाएगी, ज़िंदगी को बदलना पड़ेगा। आपको यहाँ पे अपनी कामयाबी के लिए जो भी करना पड़ेगा, जो भी पे करना पड़ेगा, आप उसको पे करने के लिए तैयार हो जाइएगा।
असफल लोगों से बात करने के बाद में ये भी पता चला है कि वो लोग अपनी कामयाबी के लिए कुछ भी पे नहीं कर पाए। ऐसे लोगों को कुछ हो भी नहीं सकता जो अपनी कामयाबी के लिए कुछ जोखिम ना उठा सकें और उसके लिए वो कुछ कीमत ना चुका सकें। अगर आपको कामयाब होना है तो उसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी ना। नंबर 13, लैक ऑफ ए वेल डिफाइंड पावर ऑफ डिसीजन। निर्णय की उचित शक्ति का अभाव। बहुत सारे लोग या तो निर्णय लेते ही नहीं हैं और लेते भी हैं तो बहुत देर से लेते हैं। जो असफल लोग हैं उनके अंदर ये बीमारी पाई गई, या तो उन्होंने निर्णय नहीं लिया और निर्णय लिया भी तो बहुत देर से लिया, जब बहुत सारा समय बीत चुका है, बहुत सारे अवसर हाथ से जा चुके हैं, उन्होंने तब डिसीजन लिया। दोस्तों, डिसीजन में बहुत बड़ी पावर होती है। अगर मैं आज आपको किसी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में बता रहा हूँ, अगर मैं डिसीजन नहीं लेता तो मैं इस कंपनी में अच्छे लेवल पे काम नहीं कर रहा होता। आप भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर हैं तो डिसीजन के कारण है। आपके पास डिसीजन था आपको वहाँ पहुँचने के लिए। कामयाब लोग डिसीजन लेने में देर नहीं करते, बहुत तेज़ी से डिसीजन लेते हैं और फिर वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं। वो तेज़ी से दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं ताकि वो जल्दी से कामयाब हो सकें। दोस्तों, कामयाबी डिसीजन का इंतजार करती है। आप फैसला तो लीजिएगा, आपको दुनिया की सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, आप काम तो कीजिएगा, आप काम स्टार्ट कीजिएगा। नंबर 14, फियर ऑफ फेलियर। असफलता का डर। ज़्यादातर लोगों को असफलता का डर यानी कि फेल होने का डर लगा रहता है। अगर मैं फेल हो गया तो, अरे मैं काम तो स्टार्ट कर दूंगा, अगर मैं फेल हो गया तो। देखिए, डरने वाले व्यक्ति कभी कामयाब नहीं होते। बहुत सारे लोगों के अंदर ये बीमारी पाई जाती है कि वो उस काम शुरू ही नहीं करते इसकी वजह से। अगर शुरू कर भी देते हैं तो डर के साथ शुरू करते हैं, और आप जानते हो डरे हुए कदम कभी भी आपको कॉन्फिडेंस साथ नहीं लेके जा सकते, कभी भी आपको कामयाब नहीं होने देंगे। आपको अपनी लाइफ से डर को ख़त्म करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस बिज़नेस में सिर्फ अकेले आप और हम नहीं हैं, इस बिज़नेस में हमसे पहले बहुत सारे लोग हैं। मैं अगर बात करूं अपनी कंपनी की तो मेरी कंपनी में लगभग 3 करोड़ लोग काम कर रहे हैं, जो मेरे से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, वो काम कर रहे हैं और वो कामयाब हैं। लेकिन कुछ लोग किसी इन्हीं कारणों की वजह से वो फेल भी हो रहे हैं। नंबर 15, रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ ए मेट इन मैरिज। विवाह में गलत जीवन साथी का चुनाव। हमारे इंडियन कल्चर ये है कि हमारी शादी जिसके साथ होती है उसे देखता कोई और है, पसंद कोई और करता है, और शादी हमारी होती है। दोस्तों, फिर उसके बाद में विचार नहीं मिलते। आप करते हो बिजनेस, आपका जीवन साथी मना करता है कि नहीं नौकरी करो। आप करते हो नौकरी, आपका जीवन साथी मना करता है कि नहीं बिजनेस करो। यानी विचारों का एक साथ नहीं मिल पाना, ये असफलता का बहुत बड़ा कारण है। अगर आपको कामयाब होना है तो आपको अपने जीवन साथी के साथ विचार मिलाने होंगे, उस रास्ते पर चलने के लिए विचार मिलाने होंगे जिस रास्ते पर चल करके लोग कामयाब होते हैं। जिस रास्ते पर चल करके आप कामयाब हो सकते हो, आपके विचार बिल्कुल सेम होने चाहिए। बिल्कुल एकदम कदम से कदम मिला करके आप चलोगे तो फिर आप कामयाब हो जाओगे। हाँ, अब बात आती है ये, अब शादी हो गई, अब शादी में ऐसा तो नहीं कि हम दोबारा कर से शादी करेंगे। विचारों को बदला जा सकता है, क्योंकि आदमी कभी गलत नहीं होता, आदमी के विचार गलत होते हैं। क्योंकि आदमी कभी गलत और सही नहीं होता, आदमी के विचार गलत और सही होते हैं। विचार बदलने से आदमी बदल जाता है। यदि आप अनमैरिड हैं तो आप आगे के लिए सोच करके और देखभाल करके शादी कर सकते हो, है ना। नंबर 16, ओवर कॉजन। अति सावधानी। बहुत सारे लोग इतनी सावधानी दिखाते हैं, इतनी सावधानी दिखाते हैं कि वो प्लेटफॉर्म को इतनी बारीकी से देखते हैं कि वो अपॉर्चुनिटी को छोड़ देते हैं। यानी ज़्यादा सावधानी भी उतनी ही ज़्यादा गलत है जितनी कि कम सावधानी। जिस अपॉर्चुनिटी को आप आज समझ रहे हो, जिस कंपनी के बारे में आज आप जानकारी ले रहे हो, उस कंपनी को 43 सालों से लोगों ने समझा है। उस कंपनी को 160 से ज़्यादा देशों ने समझा है। यहाँ पे प्रूफ हैं कामयाब होने के, यहाँ पे बहुत सारे लोग कामयाब हुए हैं। ये कंपनी बिल्कुल एकदम बेदाग है, इस पर कोई किसी प्रकार का दाग नहीं है, कोई केस नहीं है, कोई कर्ज नहीं है। वर्टिकल इंटीग्रेटेड कंपनी है। 160 से ज़्यादा देशों में सफलतापूर्वक काम करते रहने वाली कंपनी है, यानी कि नॉन स्टॉप। यानी कि जब से कंपनी स्टार्ट हुई तब से आज तक इसने कभी भी ब्रेक नहीं लिया। बहुत तेज़ी से दौड़ने वाली कंपनी है। तो हम इसमें इतनी सावधानी क्यों दिखाएं? हम जीतने वालों के साथ क्यों नहीं लग जाएं?
ज़्यादातर लोग सावधानी 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 में समझ रहा हूँ समझने चक्कर में 1 महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीने निकल जाते हैं। और फिर क्या होता है कि उनके साथ जुड़े हुए लोग आगे बढ़ जाते हैं, फिर उनकी हिम्मत टूट जाती है, अरे वो तो आगे बढ़ गया, मैं कैसे आगे बढ़ पाऊँगा, यानी कि फिर उनको डर लगने लगता है। तो ज़्यादा सावधानी भी उतनी ही ज़्यादा खतरनाक है जितनी कि कम सावधानी। आप यहाँ पे होशियार मत बनिएगा, आप यहाँ पे समझदार बनिएगा, क्योंकि ये होशियार लोगों का काम नहीं है, ये समझदार लोगों का काम है। समझदार बनिएगा। होशियारी में और समझदारी में बहुत बड़ा अंतर होता है, ये आप जानते हैं। नंबर 17, रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ एसोसिएट्स इन बिजनेस। बिजनेस में गलत सहयोगियों का चुनाव। अगर आपने अपने बिजनेस में ऐसे बिजनेस पार्टनर्स का चुनाव कर लिया जो आगे नहीं बढ़ना चाहते, जिनके पास बड़े सपने नहीं हैं, जो नहीं चाहते तेज़ी से दौड़ना और कामयाब होना, तो दोस्तों आप भी तेज़ी से कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि आप उन्हीं के साथ उन्हीं को आगे बढ़ाने में लगे रहोगे, उन्हीं को समझाने में लगे रहोगे और आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। यानी कि ना वो जीतेंगे ना ही जीतने देंगे। आप अपने बिजनेस में सही सहयोगियों का चुनाव कीजिएगा ताकि आपकी पावर बनी रहे और आप आगे बढ़ते रहें। ज़्यादातर लोगों से बात करने के बाद ये पता चला है कि उन्होंने अपने बिजनेस पार्टनर्स को सही चुन करके चुनाव नहीं किया था, अपने बिजनेस पार्टनर्स को सही तरीक़ा से देख करके चुनाव नहीं किया था। उन्होंने ऐसे ही ज्वाइन कर लिया और उनके साथ लगे रहे। हुआ ये कि टाइम दोनों का बर्बाद हुआ। वो तो जीतना ही नहीं चाहता था, वो तो करना नहीं चाहता था, लेकिन जो करने वाला था उसका टाइम बर्बाद हो गया। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अपने बिजनेस में सही सहयोगियों का चुनाव कीजिएगा। कहने का मतलब ये है कि अपने बिजनेस में सही सहयोगियों का चुनाव कीजिएगा। आपके बिजनेस पार्टनर्स आपकी शक्ति हैं, आपके सही बिजनेस पार्टनर्स होने चाहिए जो आपकी एक शक्ति बन करके रहें। नंबर 18, सुपरस्टिशन एंड प्रीजज। अंधविश्वास और पूर्वाग्रह। बहुत सारे लोग कुछ अंधविश्वास मान लेते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ये कोई पिरामिड स्कीम है, इतनी तेज़ी से हम कामयाब नहीं हो सकते, आगे नहीं बढ़ सकते, ये अंधविश्वास मान लेते हैं। कुछ लोग पहले ही अनुमान लगा लेते हैं। अनुमान क्या होता है? अरे ऐसा होगा वैसा होगा, बिना समझे अनुमान लगा लेना। दोस्तों, अनुभव और अनुमान में अंतर है। आप अनुभव लीजिएगा, आप इसको समझिएगा। बहुत सारे लोगों ने शुरुआत करी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कामयाब होने के लिए, लेकिन वो इस बीमारी का शिकार हो गए, जो बीमारी होती है कि पहले ही अनुमान लगा लेना। वो ये बताने वाले हैं आज ट्रेनिंग में क्या जाऊं, अरे यही तो बातें होंगी, आज यही तो बताने वाले हैं, और क्या करूं मैं, पढ़कर क्या करूंगा, पढ़ने से कभी कामयाब होंगे क्या। बहुत सारे लोग इस तरीक़ा से बातें करते हैं, सोच लेते हैं और फिर वो कामयाब नहीं हो पाते। तो असफल लोगों की असफलता में ये भी एक अहम कारण रहा है कि उन्होंने इसको प्रीजज किया, अपने सीनियर्स को प्रीजज किया, ट्रेनिंग्स को प्रीजज किया और फिर वो कामयाब नहीं हो पाए। दोस्तों, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो अपने अपॉर्चुनिटी को प्रीजज मत कीजिएगा, उसकी शक्ति को पहचानिएगा, उसको स्टडी कीजिएगा और फिर काम करके अपने पास अनुभव इकट्ठे कीजिएगा। हमारे पास अनुभव हैं, हम तभी आपको बता रहे हैं। अगर मैं भी प्रीजज कर लेता तो मैं आज आपके सामने खड़े होकर के आपसे बातें नहीं कर रहा होता, है ना। तो प्रीजज से हटिएगा और आप आगे बढ़िएगा। नंबर 19, लैक ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एफर्ट्स। प्रयास में एकाग्रता का अभाव। दोस्तों, जो लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं, जो बार बार डिस्ट्रैक्ट होते हैं, जो लोग डिस्ट्रैक्ट का शिकार हो जाते हैं, वो लोग कभी भी कामयाब नहीं होते। आप अगर डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहते हैं तो आपके पास डिसिप्लिन होना चाहिए। डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए डिसिप्लिन होना चाहिए। यदि आप बार बार डिस्ट्रैक्शन के शिकार होते चले जा रहे हैं तो आप कामयाब नहीं हो सकते। बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद पता चला है कि वो कभी भी ट्रैक पर नहीं रहे। उन्होंने कभी भी इस चीज़ को टारगेट नहीं किया कि उन्हें कामयाब होना है, यानी कि प्रयास तो करा लेकिन उसमें एकाग्रता बना करके नहीं रखी। एकाग्रता का होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि 100% फोकस आपका आपके बिजनेस पे होना चाहिए, तभी आप कामयाब हो पाओगे। फोकस्ड रहोगे तो कामयाब हो पाओगे। हमेशा फोकस्ड रहना पड़ेगा। कब तक? जब तक आपको कामयाबी नहीं मिल जाती है। नंबर 20, रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ ए वोकेशन। व्यवसाय का गलत चुनाव।
बहुत सारे लोग इस बात को मानते हैं कि बिजनेस करने से हम कामयाब हो सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं, अमीर बन सकते हैं, और इसीलिए ज़्यादातर लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं। और आप देखते भी हो कि ज़्यादातर लोग बिजनेस करके ही तो अमीर बने हैं, नौकरी करके तो लोग अमीर बनते ही नहीं हैं। लेकिन बिजनेस करने का विचार भी आया, तो विचार आया कौन से बिजनेस का? क्या वो बिजनेस आज की इंडस्ट्री से मिलता जुलता है? क्या बिजनेस आज के ज़माने का बिजनेस है? वो कहीं ऐसा नहीं कि हमने बीता हुआ ज़माने का बिजनेस ले लिया हो। दोस्तों, अगर आप हमारे पास कॉल करेंगे तो हम आपको बताएंगे अपनी क्लासों में कि आज कौन सा बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाला है, किस बिजनेस के साथ हम जुड़े हैं। अब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, देखिए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री भी कौन सी इंडस्ट्री के साथ जुड़े ताकि बहुत तेज़ी से हम ग्रो कर सकें। दोस्तों, इनके बारे में सही से जान करके शुरुआत करना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोग फेल हुए हैं तो उन्होंने सही इंडस्ट्री का चुनाव नहीं किया, सही इंडस्ट्री का चुनाव किया भी है तो सही बिजनेस का चुनाव नहीं किया कि वो बिजनेस किसके साथ करना चाहते हैं, कौन सी इंडस्ट्री के साथ में बिजनेस करना चाहते हैं, कैसे प्रोडक्ट हैं उस कंपनी के, उन प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, कितनी ज़रूरत है उन प्रोडक्ट्स की, उसकी ग्रोथ कितनी हो सकती है, उन प्रोडक्ट्स की कितनी डिमांड है, कितनी तेज़ी से हम ग्रो कर सकते हैं उस बिज़नेस में। अगर बहुत सारे लोग इस गलती को कर चुके हैं तो आप इस गलती को बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आप अपने बिजनेस को सही तरीक़ा से चुन करके शुरुआत कीजिएगा, वो हम आपकी मदद कर सकते हैं उसमें, अगर आप हमारे पास कॉल करेंगे तो। नंबर 21, द हैबिट ऑफ डिस्क्रिमिनेट स्पेंडिंग, फिजूल खर्चे की आदत है। बहुत सारे लोग उन चीज़ों में पैसा खर्च कर देते हैं जिन चीज़ों की आज अभी ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोग कभी कामयाब नहीं होते, पैसे को सही जगह खर्च नहीं करते। उनके पास पैसा होता भी है तो उसको ऐसी जगह खर्च कर देते हैं जिसकी आज ज़रूरत नहीं है, जो आपके बिजनेस के मतलब का काम नहीं है, जो आपके बिजनेस के मतलब का सामान नहीं है, उसको खरीद लेते हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है कि बिजनेस चलाने के लिए, देखिए रनिंग कॉस्ट तो चाहिए, बिजनेस चलाने के लिए उनके पास पैसा बचता नहीं है। जब बिजनेस चलाने के लिए उनके पास पैसा नहीं बचता तो फिर बिजनेस नहीं करते और फेल हो जाते हैं। तो आप अपने फिजूल खर्ची की आदतों पर कंट्रोल कीजिएगा, फिजूल खर्चे में पैसा मत खर्च कीजिएगा। नंबर 22, लैक ऑफ इंथुजियाज्म, उत्साह का अभाव। दोस्तों, उत्साह एक बहुत बड़ी शक्ति है, उत्साह एक बहुत बड़ी शक्ति है। आप देखते हैं कि मुर्दे कभी भी जीत नहीं सकते। अगर आपके अंदर उत्साह नहीं है, आप उत्साहित नहीं रहते हो अपने बिजनेस को लेकर के, अपने व्यवसाय को लेकर के आप उत्साहित नहीं हो, तो आप मुर्दा हो और मुर्दे कभी नहीं जीत सकते। इसलिए आपको उत्साहित रहना है। अगर आपको कामयाब होना है तो उत्साहित रहना है। बहुत सारे लोग इसलिए फेल हुए कि उत्साहित नहीं रहते, वो ग्रेटफुल नहीं रहते अपने बिजनेस को लेकर के। उनको धकेलना पड़ता है, कब तक धकेला जाएगा, कुछ दूर धकेल दोगे फिर वो रुक जाएंगे। तो ज़्यादातर लोग फेल हो जाते हैं इस कमी की वजह से भी कि उनके पास में उत्साह नहीं होता। उत्साह का अभाव रहेगा तो कामयाबी नहीं मिल सकती। नंबर 23, इंटॉलरेंस, असहिष्णुता। असहिष्णुता क्या है? बहुत सारे लोग काम की शुरुआत तो कर देते हैं लेकिन उसके बारे में जानकारी लेना नहीं चाहते, वो सीखना नहीं चाहते। वो अपने आप को समझते हैं कि हमने सब कुछ सीख लिया है। एक दिन क्लास अटेंड कर ली, 2 दिन क्लास अटेंड कर ली, फिर वो अनुमान लगाना स्टार्ट कर देते हैं। क्लासों में वही बताया जाएगा, क्लासों में वही बातें होंगी जो पहले बातें हुई थी। जो व्यक्ति सीख नहीं सकता वो जीत नहीं सकता। वो अपने आप को सीखने से पीछे रखते हैं और जीतने की कल्पना करते हैं कि हम जीत जाएंगे, हम कामयाब हो जाएंगे। ऐसे लोग कभी कामयाब नहीं होते इस बिज़नेस में। ये बिज़नेस है, कोई भी बिज़नेस है, आपको कामयाब होने के लिए सीखना पड़ेगा। अगर आप सीखने के लिए तैयार हो तो आपको दुनिया में कोई हरा नहीं सकता, और यदि आप सीखने के लिए तैयार नहीं है तो दुनिया में आपको कोई जिता नहीं सकता। आपके पास एक्सपीरियंस, अनुभव तब आएगा जब आप पहले सीखेंगे, फिर आप उसको प्रैक्टिस में लेके आएंगे, तब आप जीत पाएंगे। नंबर 24, इनटेम्परेंस, असंयम। दोस्तों, असंयम के कुछ कारण होते हैं, जैसे अधिक मात्रा में भोजन करना। जब आप अधिक मात्रा में भोजन कर लोगे तो आप संयमित नहीं रह सकते, आपको नींद आएगी, आप काम करेंगे आपको आलस आएगा। और जो आलसी होते हैं वो कभी कामयाब नहीं होते, क्योंकि लालच, आलस और झिझक, ये तीनों खजाने पे बैठे हुए नाग हैं। लालच, आलस और झिझक, ये तीनों खजाने पर बैठे हुए नाग हैं।
अगर आपके पास में आलस है, आप असंयमित हैं, तो आप कामयाब नहीं हो सकते। बहुत सारे लोगों ने शुरुआत करी कामयाब होने के लिए, लेकिन उनके पास में ये बीमारी रही जो असंयम किया। आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते अगर आप असंयम का साथ रखेंगे। तो आप अपने आप को डिसिप्लिन में रखेंगे तो आप कामयाब हो सकते हैं। नंबर 25, इनएबिलिटी टू कोऑपरेट विद अदर्स। दूसरों के साथ सहयोग करने की अयोग्यता। हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग दूसरों के साथ सहयोग करने में लग जाते हैं। वो उस काम में सहयोग करते हैं जिस काम से उनका कोई लेना देना नहीं होता। यानी कि अगर मुझसे कोई बोले कि चलो जी मेरा ये काम कर दो, और उस काम में मेरा बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है और मैं उस काम को करने में उसका सहयोग करने लग जाता हूँ, तो फिर मैं असफलता के रास्ते पर चल रहा हूँ। हाँ, अगर वो मेरी टीम में है, मेरे साथ बिजनेस कर रहा है, उसमें मैं उसकी मदद कर रहा हूँ तो ठीक है, लेकिन वो मेरी लाइन से बिल्कुल अलग है और मैं उसकी मदद करने में लग रहा हूँ। अपना कीमती समय किसी ऐसे व्यक्ति को दे रहा हूँ जो मेरे समय की कभी कीमत नहीं समझता, और मैं उसके साथ लगे चला जा रहा हूँ। मैं उसके उन कामों को पूरा करने में लगा हुआ हूँ जिन कामों से मुझे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होने वाला। तो आपका कीमती समय तो जा ही रहा है वहाँ पे, तो आप कामयाब कैसे हो पाएंगे? आपके पास समय एक ऐसी चीज़ है जो कभी लौट करके वापस नहीं आती। पैसा आपका खो जाएगा, घर मकान आपके खो जाएंगे, आपके घर मकान बिक जाएंगे, किसी कारण से आपकी गाड़ी बिक जाएगी, आप दोबारा खरीद लोगे, लेकिन बीते हुए समय को आप कभी नहीं खरीद सकते। इसलिए अपने आप को सही जगह लगाएं। आप दूसरों के उस काम में बिल्कुल भी सहयोग ना करें जहाँ से आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ज़्यादातर लोग अपना काम छोड़ करके दूसरों के काम में लगे रहते हैं, जिसकी वजह से उनको असफलता का मुंह देखना पड़ा। नंबर 26, पोजीशन ऑफ पावर दैट वाज नॉट एक्वायर्ड थ्रू सेल्फ एफर्ट। शक्ति जिसे आपने अपने प्रयासों से हासिल नहीं किया हो। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को विरासत में कुछ प्रॉपर्टी मिल जाती है, बहुत सारा धन विरासत में मिल जाता है, वो उसकी कदर नहीं करते। ऐसे ही फेलियर से बात करने के बाद पता चला कि उनकी टीम की वजह से उनको एक लेवल मिल चुका है जिसकी वजह से उन्होंने उसकी कीमत नहीं समझी, और जब कीमत नहीं समझी तो उसको बिल्कुल गले से लगा करके, उन्होंने बिल्कुल दिल से लगा करके वहाँ पे काम नहीं किया और वो फेल हो गए। बहुत सारे लोग ऐसी कंडीशन में आ जाते हैं। अगर आपके साथ में आपकी टीम है और आपकी टीम कामयाब होना चाहती है तो आप उसका साथ दीजिएगा, आप अपनी मेहनत से अपना लेवल हासिल कीजिएगा, तभी आप कामयाब हो पाएंगे। नंबर 27, इंटेंशनल डिसऑनेस्टी, जानबूझकर की गई बेईमानी। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। बहुत सारे लोग अरे हाँ ठीक है, बाद में कर लेंगे, बाद में दे देंगे, कर लेंगे, उसके बाद में फिर वो बेईमानी पर उतर आते हैं। ऐसे लोग कभी कामयाब नहीं होते, चाहे कोई भी बिजनेस हो, क्योंकि आपका व्यवहार आपके बिजनेस को चलाता है, आप बिजनेस को नहीं चलाते। आपका व्यवहार आपका बिजनेस आपके व्यवहार की वजह से चलता है। आपका व्यवहार कैसा है उस पर डिपेंड करती है आपकी कामयाबी, उस पर डिपेंड करती है आपकी सफलता। अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं तो आपका व्यापार कभी अच्छा नहीं हो सकता। अगर आपका व्यवहार अच्छा तो आपका व्यापार अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग ये गलती कर बैठते हैं। नंबर 28, ईगोटिज्म एंड वैनिटी, घमंड और अहंकार। ये दोनों लाल बत्तियां हैं जो लोगों को हमसे दूर करती हैं। ये अपने आप बता देती हैं कि आप हमसे दूर रहो, आप हमारे साथ मत आओ। और आप जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस लोगों का बिजनेस है। आपके पास जितना बड़ा नेटवर्क होगा, जितने ज़्यादा लोग होंगे, उतना ही बिजनेस आपका ज़्यादा चलेगा। कहते हैं ना, एक कहावत है, जितना ज़्यादा बंदा उतना ज़्यादा धंधा। अगर आप अपना व्यापार चलाना चाहते हैं तो आपके पास ज़्यादा लोग होने चाहिए इस बिज़नेस में कामयाब होने के लिए। हाँ, अगर घमंड और आपके पास में अहंकार है तो आपके पास कोई भी नहीं आएगा। इसलिए इन दोनों लाल बत्तियों को बिल्कुल बुझा दीजिएगा और ग्रीन बत्ती कर दीजिएगा। आप वेलकम करना स्टार्ट कीजिएगा अपनी टीम का, आप वेलकम करना स्टार्ट कीजिएगा अपने कस्टमर्स का, आप वेलकम करना स्टार्ट कीजिएगा अपने अपलायंस का, आप वेलकम करना स्टार्ट कीजिएगा अपनी सफलता का। तभी आप यहाँ पे कामयाब हो पाएंगे। और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में तो घमंड जैसी और अहंकार जैसी बातें टिकती भी नहीं है। क्यों? कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है कि जहाँ पे हमेशा एक दूसरे से ज़्यादा पैसा कमाता है। जैसे अगर मैं यहाँ से 50,000 रुपये कमाता हूँ तो मेरा सीनियर हो सकता है कि 1 लाख रुपये कमा रहे हों, और यदि वो 1 लाख रुपये कमा रहे हैं तो उनके सीनियर हो सकता है कि यहाँ से 5 लाख रुपये कमा रहे हों, और यदि वो 5 लाख रुपये कमा रहे हैं तो उनके सीनियर यहाँ से 10 लाख रुपये कमा रहे हों। यानी कि
नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में घमंड और अहंकार की कोई भी जगह नहीं है। जो लोग फिर भी इस चीज़ को अपने पास में रखते हैं, फिर भी घमंड और अहंकार से दोस्ती रखते हैं, वो लोग कभी कामयाब नहीं होते। नंबर 29, गोसिंग एंड थिंकिंग। सोचने के बजाय अनुमान लगाना। ज़्यादातर लोग सोचते कम हैं, उसके बारे में समझते कम हैं, अनुमान पहले लगा लेते हैं। वो लोग कभी कामयाब नहीं होते। अनुमानित लोग कामयाब नहीं होते, अनुभवी लोग कामयाब होते हैं। और अनुमान और अनुभव में बहुत बड़ा अंतर है। अगर आपको अनुमान लगाना तो बैठे बैठे सोच सकते हैं, उसके बारे में कुछ भी सोचा जा सकता है, ऐसा होगा वैसा होगा। और यदि आपको अनुभव चाहिए तो फिर आपको फील्ड में उतर के काम करना होगा। आपको उस काम में अपने आप को लगाना होगा, आपको उस काम में अपने आप को संगलित करना होगा जिस काम में आप कामयाब होना चाहते हैं, तो आपको अनुभव मिलेगा। और अनुभव से हमेशा कामयाबी हासिल की जा सकती है। नंबर 30, लैक ऑफ कैपिटल। हाँ दोस्तों, पूंजी का अभाव। बहुत सारे लोग काम तो शुरू कर देते हैं लेकिन उनके पास में पूंजी का अभाव रहता है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं, जिस कंपनी के साथ हम काम कर रहे हैं, यहाँ पे 1 रुपये का खर्चा कंपनी की तरफ से नहीं है। हमें कंपनी में तो 1 रुपया भी नहीं खर्च करना होता, लेकिन फिर भी बिजनेस को चलाने के लिए रनिंग कॉस्ट तो हमारे पास होनी चाहिए। अगर मुझे कहीं पे जाना है तो मेरी बाइक में पेट्रोल के लिए पैसा मेरे पास होना चाहिए। अगर मुझे कुछ बुक्स खरीदनी है तो मेरे पास कुछ पैसे होने चाहिए पढ़ने के लिए, कामयाब होने के लिए। अगर मुझे ऑफिस जाना है तो मेरे पास किराए के लिए पैसे होने चाहिए, मेरे मोबाइल में रिचार्ज होना चाहिए, मेरे पास एक अच्छा मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर होना चाहिए, मेरे पास एक अच्छी बाइक होनी चाहिए। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि रनिंग कॉस्ट के लिए तो पैसा चाहिएगा। बहुत सारे लोग बिजनेस की शुरुआत कर देते हैं, उनके पास में पूंजी नहीं होती, उसकी वजह से फेल हो जाते हैं। मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे तो चलिए, आपको मान लिया कि आपका कोई खर्चा नहीं होने वाला, आपको 30,000 करोड़ रुपए लगाए हुए कंपनी मिल जाती है जहाँ पे पहले से ही 30,000 करोड़ रुपए लगा हुआ है। आपको वहाँ पे 1 रुपया नहीं लगाना, लेकिन रनिंग कॉस्ट तो आपको चाहिए। फिर भी हम बात करें अदर बिजनेस की, कोई भी व्यक्ति अगर बिजनेसों में कामयाब होने के लिए शुरुआत करता है तो उनको पैसा लगाना पड़ता है। एक छोटा से छोटा बिजनेस भी कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए से स्टार्ट होता है ना। अब आपको मिल गया कितना बड़ा बिजनेस कि जो आप पूरी दुनिया में कर सकते हैं, लगभग 160 देशों में काम कर सकते हैं और आपको उसमें 10 पैसे का भी खर्चा नहीं करना होता। कितना? 10 पैसे का भी खर्चा नहीं करना होता। लेकिन रनिंग कॉस्ट के लिए आपके पास में कुछ पैसा होना चाहिए, आपके पास में कुछ पूंजी होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने बातें करी उन 30 कारणों के बारे में जो आपको फेल होने से बचाएंगे। अगर आप इन पर गौर करेंगे, अगर आप इन पर गौर करेंगे तो आपको फेल होने से बचाएंगे। दोस्तों, आप इन 30 कारणों को गौर से सुनिएगा और आप इस वीडियो को बार बार देखिएगा, समझिएगा। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है, कोई भी ऑप्शन आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मुझे कॉल कीजिएगा। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सअप नंबर हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं और वहीं हमने अपनी कंपनी की ज्वाइनिंग की लिंक ऐड कर रखी है। दोस्तों, अगर आपको दुनिया की सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी चाहिए, दुनिया का सबसे अच्छा अवसर आपको चाहिए, एक आपको ईमानदार प्लेटफॉर्म चाहिए जहां आप मेहनत करके कामयाब हो सकें, तो आप दिए गए लिंक पे क्लिक करके भी आप ज्वाइन हो सकते हैं और आप हमें कॉल कर सकते हैं और आप हमें बता सकते हैं कि आप हमारी टीम में शामिल हो चुके हो और हम आपको अपने ट्रेनिंग्स में शामिल करें और हम आपको अपने साथ लेकर के आगे बढ़ें। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम आपके लिए आपकी सफलता का स्वागत करते हैं और हम आपसे ये कमिटमेंट करते हैं कि हम आपके साथ आपकी कामयाबी तक कदम से कदम मिला करके चलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं? क्या आप चाहते हैं ऐसी अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करके आप आगे बढ़ें? क्या आप चाहते हैं कि आपको एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी मिले? यदि हाँ, तो दोस्तों हमें बिल्कुल जल्दी से जल्दी संपर्क कीजिएगा। हम आपके कॉल का इंतज़ार करेंगे। हम इंतज़ार करेंगे आपके आने का हमारे बिजनेस टीम में। धन्यवाद।